राधे कृष्ण दोस्तों, क्या आप राजा परीक्षित की कहानी सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो आइए हम सुनते हैं राजा परीक्षित की कहानी। राजा परीक्षित कौन था? राजा परीक्षित अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाले नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ था। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया, किंतु एक बार राजा के परीक्षित आखेट वन में गए। वन में पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी। वो प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रमिक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषि श्रमिक के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे तो श्रमिक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुँचे। राजा ने आश्रम में जाकर इधर उधर काफ़ी पानी तलाश किया और श्रमिक ऋषि से समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3-4 बार लगातार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे इसलिए वे उठे नहीं। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुँचे, लेकिन जब आश्रम में पहुँचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे श्रमिक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताजी का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इस बीच अन्य ऋषि कुमारों ने श्रमिक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला। तभी श्रमिक ऋषि साधना टूट गई। जब ऋषि श्रमिक ने उनसे बात पूछी तो उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी गई। उनकी बात सुनकर श्रमिक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। बहुत ही बुरा है, ये हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तुम ईश्वर की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो गया। ऋषि श्रमिक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन श्रमिक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ है, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन अपने जो मरे सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया है, उनका यह श्राप असत्य नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि मोक्ष मार्ग आपको रास्ता मिले। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास गए, जहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनाई थी। तभी से ये पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा प्रचलित हो गई। तो भागवत कथा का सुनाई तभी से पुण्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह होने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो इस तरह से सुखदेव जी के कारण हमें महापुराण भागवत कथा का
श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए आइए प्यार से बोलते हैं राधे राधे।